प्यारे बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो हम कल रचना पढ़ रहे थे पवन दूतिका, उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। कल आपने पवन दूतिका के पहले 4 पैराग्राफ पढ़े। आपने संदर्भ देखा, प्रसंग लिखना सीखा, किस तरह से क्या करते हैं। इसमें आपने देखा कि सेंट्रल आइडिया में एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको पवन दूतिका का, कि पवन दूतिका में जो श्री राधे हैं वो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और वो एक पवन के झोंके को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो संपूर्ण जो रचना है पवन दूतिका वो इसी वार्तालाप पर आधारित है। पवन के झोंके से वो क्या कह रही हैं। आपने श्रृंगार रस का वर्णन पढ़ा होगा, तो ये जो है वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है, जिसमें श्री राधा कमल के जो हवा के झोंका जो है, वायु का जो झोंका है, उससे अपनी बात कहती हैं कि तू श्री कृष्ण जी के पास जा और मेरा संदेशा लेकर के उनको सुनाना। आइए पढ़ते हैं पवन दूतिका पाठ के जो है रचना के दूसरे अगले स्टेंजा। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 6। तो इसमें कहता है कवि, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जा तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्या कहती हैं श्री राधा उस हवा के झोंके से कि जाते जाते, अगर तुम्हें जाते हुए रास्ते में, अगर पथ में रास्ते में, क्लांत, क्लांत माने थका हुआ, क्लांत माने कोई राहगीर पथिक थका हुआ अगर तुम्हें दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके नज़दीक जा कर के उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकान को दूर कर देना। चूँकि जो शीतल और मंद सुगंधित वायु का झोंका होता है वो ग्रीष्म काल में थकान उतार देता है, तो इसलिए उससे वो रिक्वेस्ट करती हैं। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, क्या कहती हैं श्री राधा, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी जो सुगंध है, सदगंध है, उससे उसके मन को प्रसन्नता देना। इसके बाद 7वां और 8वां पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो नतु सुंदरी को। हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांतिक होना, होठों की ओ कमल मुख की म्यालनाएं मिटाना। यदि वह तुझे जरा भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसके चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि कमल मुख की म्यालनाएं मिटाना, जिससे कि उसके जो होंठ हैं मुरझाए हुए कमल के सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे, अर्थात उसकी थकान को तुम मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यदि तुम्हें खेत में काम करने से थकी हुई कोई कृषक स्त्री दिखाई पड़े तो धीरे धीरे छूकर उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और अगर तुम्हें कोई आकाश में कोई बादल का टुकड़ा मेघ जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसे अपने प्रवाह से लाकर गर्मी से तपी उस स्त्री पर छाया कर देना, जिससे वह स्त्री सुखी हो जाए। इसके बाद 11 और 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई वर्ष आया हुआ है एग्जाम में। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने लयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अब राधा इसमें व्याख्या में क्या लिखेंगे आप, प्रसंग क्या है इसमें, प्रसंग है पवन को दूतिका बनाकर श्री राधा जो है श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। ये तो आपको सभी में लिखना है। और इसके बाद जो इन पंक्तियों में प्रसंग लिखना है वो है, इन पंक्तियों में राधा पवन को श्री कृष्ण की पहचान बता रही है, क्योंकि पवन का झोंका पूछता है कि भाई मुझे पता कैसे लगेगा, मैं कैसे पहचानूंगा श्री कृष्ण को। तो क्या कहती हैं राधा, तू देखेगी जलद तन को, जलद तन माने मेघ के समान शोभा वाले, यानी कि जब भी तू श्री कृष्ण जी को देखेगी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते होंगे, उनसे तू पहचान लेना। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिग्ध होंगे सुधा से।
तुम उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति प्रतीत होगी। उनके सरल वचन प्रेम के अमृत से भीगे हुए होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। और उनकी क्या पहचान बताता है लेखक, उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नील कमल के समान मोहक है। मेरे प्रियतम कृष्ण कटी में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को चार चांद लगा रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होगी। तो इस तरीके से ये जो मैंने आज आपको बताए, इन सब का आप अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं अगले, वो हैं 15, 16, 18 और 18 के बाद जो है 20, 23, 24 और 28। इन सब की व्याख्या मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।